जीडीपी के बारे में हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अब जीडीपी ये है, पिछले साल जीडीपी इतना था, फलां कंट्री का जीडीपी इतना है, हमारा जीडीपी इतना है। तो जीडीपी एक्चुअली में क्या है, उसको हम इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और जीडीपी के साथ ही एक रिलेटेड टर्म है जीएनपी, उसको भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ जीडीपी? It is the monetary value of all final goods and services produced within the boundary of a country in 1 year. एक साल के अंदर एक कंट्री में जितनी प्रोडक्ट्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी की डेफिनेशन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है मॉनेटरी वैल्यू, कि एक साल के अंदर जो गुड्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनकी वर्थ इन टर्म्स ऑफ करेंसी, डॉलर में ले सकते हैं, रुपीज़ में ले सकते हैं या पाउंड्स में ले सकते हैं। किसी भी करेंसी में जो उनकी वैल्यू बनती है ना उसको हम मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना तो इसके अंदर हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती जीडीपी के अंदर। जो थर्ड कंपोनेंट है ना इस डेफिनेशन का वो है कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, अब एक कंट्री का जो बॉर्डर है ना उस बॉर्डर के अंदर रहते हुए जितनी प्रोडक्ट्स बनी हैं या जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू। और टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर, कि एक साल के अंदर एक कंट्री में जितनी प्रोडक्ट्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ बोथ फॉरेन कंपनीज एंड लोकल कंपनीज। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं एक साल के अंदर, इसमें लोकल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना वो ये है कि एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसके बॉर्डर के अंदर बनी हो, चाहे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोड्यूस की हो या फॉरेन कंपनीज ने प्रोड्यूस की हो। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू डिटरमिन द साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये जांचने के लिए कि किसी कंट्री की इकोनॉमी का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी की बेसिस पे ही ये डिटरमिन किया जाता है कि कौन सा कंट्री दूसरे कंट्री से रिचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन करें कि चाइना और अमेरिका में से रिचर कौन सा है, तो ये कंपैरिजन जीडीपी की ही बेस पे किया जाता है। जिस कंट्री का जीडीपी ज़्यादा होगा वो रिचर होता है दूसरे कंट्री से। जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी इज इक्वल टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई इज इक्वल टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, एम इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज डालें तो हमारे पास जीडीपी आ जाता है। सेकेंड अप्रोच है इनकम अप्रोच। जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी प्लस कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। इन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस करें तो हमारे पास जीडीपी आ जाता है। व्हाट इज जीएनपी? यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल के अंदर एक कंट्री के सिटीजन्स ने या नेशनल्स ने जिस वर्थ की प्रोडक्ट्स बनाई हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब जीडीपी के अंदर जो फोकस है ना वो नेशनल के ऊपर है, कि यहाँ पे एक कंट्री के नेशनल्स ने या एक कंट्री के सिटीजन्स ने जिस वर्थ की प्रोडक्ट्स बनाई हैं या जिस वर्थ की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एक साल के अंदर उसे हम जीएनपी कहते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक के अंदर ये था कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनी हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीएनपी का मतलब ये है कि एक कंट्री के नेशनल्स ने, फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स ने जिस वर्थ की प्रोडक्ट्स बनाई हैं या जिस वर्थ की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं विद इन द अमेरिका एंड आउटसाइड द अमेरिका, वेदर दीज नेशनल्स आर रिजाइडिंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। अब एक कंट्री के जो नेशनल्स हैं ना वो बेशक उसी कंट्री में रह रहे हैं या वो किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, एक ही नेशनैलिटी के लोगों ने जिस वर्थ की प्रोडक्ट्स बनाई हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एक साल के अंदर उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीएनपी कहते हैं।
फॉरेन नेशनल्स की प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होती जीएनपी के अंदर। ये जीडीपी का पार्ट होता है कि जीडीपी के अंदर लोकल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी की कैलकुलेशन में। लेकिन जीएनपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के अपने नेशनल्स होते हैं। फॉरेन नेशनल्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता जीएनपी के अंदर। जीएनपी की कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर माइनस एनपी। जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनआर इज इक्वल टू नेट इनकम रिसीट्स, एनपी इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो टू फॉरेन एसेट्स। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में डालें तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है। तो यही इन दोनों के दरमियान फंडामेंटल डिफरेंस था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के दरमियान। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।